इंडियंस, क्योंकि मुझे याद है जब पाकिस्तान ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सालसी करें तो इंडिया ने इनकार कर दिया था कि हमें अब ट्रंप की सालसी नहीं कबूल है। अब इंडिया इस मूड में होगा कि किसी तीसरे मुल्क से सालसी करा ले। जी जी बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि वो दरमियान में देखे ना, वो बैकडोर बातचीत वो होगी, आपस में बिठाएंगे तो वो तो पब्लिक ओपिनियन के सामने तो वो ऐसा कहते हैं कि थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन अंदर से तो वो भी तैयार होंगे, फेस सेविंग चाहिए। तो इन हालात में मेरे ख्याल में थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटी है, जिस पर जनरल साहब ने कहा बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो सकती है। नहीं, बैक चैनल डिप्लोमेसी तो हमारे पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायरेक्ट भी होती रही है ना। जी हाँ, हो सकती है, और जी हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मतलब आपको लगता है कि कोई इस वक्त भारत हमारे साथ मेज पर बैठने के मूड में है, या मोदी अफोर्ड ही नहीं करता पाकिस्तान के साथ मेज पर बैठना है, इसलिए वो वॉर हिस्टेरिया को बरकरार रखेगा, चाहे 4-6 माह बरकरार रखे? देखिए, मोदी की सारी सियासत खा वो गुजरात के अंदर थी या मरकज में है, ये पाकिस्तान हेट्रेड और जो मुस्लिम बैशिंग, वो अपने गुजरात में इतने लोगों को शहीद करके, मुसलमानों को जिंदा जला के, बुचर ऑफ गुजरात इसको कहते हैं, और इसके वीजे पे पाबंदी थी, यानी अमेरिका नहीं दे रहा था। और यहाँ वो जो रेडिकल हिंदूज हैं, उन्होंने उनके वोटों के साथ बीजेपी और फिर ये आरएसएस के घोड़े पे बैठ के हिंदुत्व की पॉलिसी को अपनाया, तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। तो अभी मैं अगर कोई भी जी होश एक स्टेट्समैन हो, तो वो कभी भी यहाँ इस ब्रिम पे दो मुल्कों को जो न्यूक्लियर ताकतें हैं उनको नहीं लेके आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसके ज़हन पे तो घोड़ा सवार है, और उसके अंदर वही एक नफरत है। वो तो कहता है ये इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करो, ये पाकिस्तान बिल्कुल नीचे लग जाए, ये चाइना के साथ इसके ये सी पैक भी खत्म हो, प्लस ये न्यूक्लियराइज इसको वेस्ट से कर दें, अंदर से तोड़े। दैट इज वाई जो 5th जनरेशन ये जो आपकी हाइब्रिड वार ने शुरू किया है, साइबर अटैक्स वो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के लिए FATF के तक ये गए और पूरा जोर लगाया, और उसका अनाउंस भी किया कि हम इनको नहीं निकलने देंगे। अभी IMF की तरफ जा रहे। इसी तरह ये दहशतगर्दी सारी जितनी वेस्ट से हो रही है, उसके पीछे भी ये इंडिया है जो BLA में होता है। आप देखिए BLA में एक BLA का वो लीडर है, उसका असलम नाम अच्छू उसका तखलत, वो जख्मी हुआ और कंधार उनकी बेस होती थी 2021 से पहले। वहां गया तो वहां से फिर उसको फ्लाई करके बॉम्बे या दिल्ली के किसी अस्पताल में जाकर उसका इलाज हुआ, और वो वापस हुआ। कल भी DGHPR उसका फोटो भी दिखा रहे थे, और पूरी यानी बहुत सी चीजें उन्होंने दिखाई हैं और बहुत सी नहीं दिखाई। मतलब इट इज टिप ऑफ आइसबर्ग, बिकॉज दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स, और वो जेपोडाइज भी हो सकती है। लेकिन दुनिया को अभी पता है, अभी जो नहीं करना चाहते ना उन्होंने, तो मैं ना मानू वाली बात है ना, कि अभी इजराइल तो कभी भी नहीं कहेगा कि इंडिया एट फॉल्ट है। जब कोई इंटेंशन होती है तो इजरायली सिग्नेचर्स आपको श्रीनगर में और कश्मीर में नजर आते हैं, बिकॉज दे वांट कि वो हमेशा, जब नेतन्याहू से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान और आपका बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसने कहा ईरान, और नंबर 2 पाकिस्तान है। और मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर 1 उनको ज़हन में पाकिस्तान है, बिकॉज पाकिस्तान इज द न्यूक्लियर पाकिस्तान। और जब हमारा कोई जो हमने मिसाइल टेस्ट करें लॉन्ग रेंज ये वो, तो शोर मचता है उधर, और यहूदी अमेरिका के अंदर वो प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं अब अमेरिका भी ज़द में आ गया है। हालांकि देयर इज नो क्वेश्चन कि अमेरिका की तरफ हमारा कोई मिसाइल जा भी सकता है, या हम इतने बिल्कुल पागलपन का है कि आप एक सुइसाइडल तरीके से वो करेंगे। ये इजराइल की अपनी वरीज है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर से ही सेन एलिमेंट्स उसको कंट्रोल करने। जब इंडिया और रशिया के बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, अब पाकिस्तान ने भी रशिया के साथ इन रोड्स बनाई हैं, मौजूदा तनाज़े में अभी तक आप रूस का क्या किरदार देखते हैं? हमने चीन भी देखा है, अमेरिका भी देखा है, यूरोपियन यूनियन भी देखा है, रूस को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं मुज़म्मिल आपने, यानी मैं तो ये कहता हूँ इवन चाइना, देखो चाइना डजंट डू वॉर मोंगरिंग। चाइना ने उनके साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट बैठ के, ठीक है, थैंक यू, टाइम एक्चुअली बहुत शॉर्ट है।